हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, और ये मंथली राशिफल जनवरी 2024 का है। और आज जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के दौरान, वो हम करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनकी जात, उनके विषय में बात करेंगे, उनकी चर्चा होगी आपके राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जनवरी 2024 को लेके। और जनवरी 2024 में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि ये भी जानना हमारे आप सबके लिए बहुत आवश्यक होता है कि भाई अगर ग्रहों की स्थिति गोचर में अच्छी होगी तो रिजल्ट्स भी स्वाभाविक सी बात है अच्छे आएंगे जीवन में, और अगर ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होगी तो रिजल्ट्स भी हमारे अनुकूल नहीं होंगे, प्रतिकूल आएंगे। तो इस बात की जानकारी होना भी हम समझते हैं काफ़ी आवश्यक है। और आपकी सुविधा के लिए हमने अपने ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। ये आप तुला लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, यानी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ वो अपना संबंध बना रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि जो उनका राशि का परिवर्तन भी वो करेंगे ग्रह अपना इस महीने में, जनवरी में। तो हम ये सारी जानकारी आपको संक्षेप में देने वाले हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके साथ आपके मंथली राशिफल की, और मंथली राशिफल में भी मुख्य रूप से आपका करियर, आपकी इनकम, आपका लाभ धन के रूप में कैसा रहेगा इस महीने, करियर कैसा चलेगा, और आपके प्रेम संबंध अगर हैं तो कैसे चलेंगे, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर विवाहित हैं तो, और पारिवारिक संबंध, संतान पक्ष से कितना लाभ मिलेगा माता पिता को, और छात्रों के लिए कैसा रहेगा, और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो प्रिय साथियों, अगर कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हमको लगता है कि आप तुला लगन राशि के जातकों के जीवन में जनवरी 2024 में आने की संभावना ज़्यादा है, तो हम आपको अंत में कुछ आसान और सरल उपाय भी जरूर देंगे। आप उन उपायों को करिएगा, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको संक्षेप में अवगत करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जहाँ पर शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र लिखा हुआ है जहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर शुक्र बैठे हैं। ये है सेकंड हाउस और वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल, और मंगल के घर में शुक्र बैठे हुए हैं अपनी सम राशि में, और ये 1 जनवरी से बैठे रहेंगे, लेकिन 18 जनवरी को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करते हुए 18 जनवरी को मार्गी और उदय अवस्था में ये जाएंगे अपनी सम राशि धनु में। जी हाँ, धनु राशि में जाएंगे, 3rd हाउस में। वहाँ पर इनको साथ मिलेगा मंगल का और बुध का, और ये माह के अंत तक फिर उन्हीं के साथ, दोनों ग्रहों के साथ संबंध बनाते हुए माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। अब बात करते हैं आगे 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, सूर्य, मंगल और बुध। तो साथियों, सूर्य जो हैं ये भी अपने मित्र के घर में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि है, ये 3rd हाउस है, सूर्य मंगल दोनों, और बुध की जो है ये सम राशि है। तो सूर्य जो है अपनी मित्र राशि से निकलेंगे राशि का परिवर्तन करते हुए 14 जनवरी को, और यहाँ से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे, 4th भाव में, 4th हाउस में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, और फिर माह के अंत तक ये वहाँ बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस माह, वो पूरे महीने अपनी मित्र राशि धनु में 3rd हाउस में जहाँ पर बैठे देख रहे हैं आप उनको, यहीं पर बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। और बुध जो हैं, बुध यहाँ पर जहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं मंगल और सूर्य के साथ, ये यहाँ पर 7 जनवरी को पहुँचेंगे। जी हाँ, 7 जनवरी को ये शुक्र का साथ छोड़ते हुए
वृश्चिक राशि से निकलेंगे, अपनी समराशि वृश्चिक से, सेकंड हाउस से, और फिर ये यहाँ पर आएंगे जहाँ पर बैठे हुए हैं 7 जनवरी को। और अब ये माह के अंत तक मार्गी और उदयावस्था में बने रहेंगे पूरे महीने, और मंगल के साथ रहेंगे, और 18 जनवरी से शुक्र के साथ रहेंगे, और 7 जनवरी से 14 जनवरी तक अपने मित्र सूर्य के साथ भी रहेंगे। कुछ अच्छे राजयोग का भी निर्माण होगा, यहाँ पर हो रहा है इन तीनों चारों ग्रहों के कारण। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, पंचम भाव में, 5th हाउस में मार्गी और उदय अवस्था में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं शनि। आगे बात करेंगे राहु की। राहु अपनी सम राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि में, 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे इसी प्रकार। सच इनका संचार इसी राशि में होता रहेगा पूरे माह। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी अपने मित्र के घर में बैठे हैं भाई, मेष राशि में बैठे, मंगल के घर में बैठे हैं। और मंगल के घर में बैठने पर, क्योंकि अपना मित्र का घर है और 7th हाउस है, सप्तम भाव है, और मार्गी अवस्था में और उदय अवस्था में है, पोजीशन तो इनकी अपनी अच्छी है। वो अलग बात है कि 7th हाउस में गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा, ये इसी प्रकार इसी घर में, इसी राशि में, इसी भाव में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे अंत में केतु की। केतु ग्रह जो हैं वो अपनी सम राशि कन्या में, यानी कि बुध के घर में, बुध की राशि में, द्वादश भाव में, 12th हाउस में बने हुए हैं और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, संक्षेप में हमने आपको अवगत कराया है। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अच्छे, बुरे, शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति आप तुला लगन राशि के जातकों को माह जनवरी 2024 में होने जा रही है, उसी की चर्चा अब हम आपके साथ करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं, उनका करियर प्रोफेशन वाइज कैसा रहेगा जनवरी 2024 में। प्रिय साथियों, वैसे तो बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जनवरी का जो महीना है आपके लिए थोड़ा सा करियर में आपके उतार चढ़ाव रहेंगे। ऐसे भी उतार चढ़ाव नहीं कि जिनको लेकर के आप परेशान हो जाएं या परेशानी में पड़ जाएं या आपके लिए तनाव हो जाए, टेंशन हो जाए, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन चलती रहेंगी करियर में। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके करियर में थोड़ी अप्स एंड डाउन है तो भाई उसका आपको कोई डायरेक्ट कोई लॉस हो रहा है या इनडायरेक्ट किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक लॉस या कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई आपका मान सम्मान में कमी। नहीं। जीवन में जैसे थोड़े बहुत सुख और दुख आते हैं, इसी प्रकार कभी थोड़ा सा आप रिलैक्स के मूड में भी होंगे अपने जॉब पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या अपने व्यापार में। कभी आप अपने आप को काफ़ी रिलैक्स के मूड में फील करेंगे और कभी आप अपने आप को काफ़ी थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में फील करेंगे। बस यही उतार चढ़ाव होते हैं, ज़्यादा तो और इसमें और हम कुछ नहीं बता रहे हैं आपको इसके अतिरिक्त। अब इन उतार चढ़ावों के रहते हुए आपको ये बता दें कि ना तो ये आपका कोई विरोधी आपको परेशान करेगा, ना कर पाएगा, ना कोई आपके लिए कोई किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी आपके विरोधियों के द्वारा या आपके शत्रुओं के द्वारा कोई वो सक्सेस हो पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बस उतार चढ़ाव यही है कि कभी एकदम काम का प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, और कभी आप काम से थोड़ा हल्का काम होने के कारण, प्रेशर कम होने के कारण, या प्रेशर रिलीज़ हो गया काम का, जल्दी से आपने काम करके एक शॉर्ट पीरियड में या जो भी है करके किसी तरह उसको निपटा दिया, पूरा कर लिया, फुलफिल कर दिया, सक्सेसफुली कर लिया, तो आदमी थोड़ा रिलीफ फील करता है। ऐसे ही कुछ स्थिति आपकी जनवरी 2024 में आपके करियर की रहने वाली है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप हैं एम्प्लॉय। अब बात करते हैं आपके धन की स्थिति की। साथियों, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मैंने कहा था कि ना तो मान सम्मान में कमी होगी, ना कोई विरोधी आपका, अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है तो उतार चढ़ाव को भी मैंने डिफाइन किया है कि किस प्रकार के उतार चढ़ाव की संभावना है। अब बात कर रहे हैं आपसे, सेकंड पॉइंट है कि आपकी इस जनवरी 2024 में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इनकम कैसी होगी, आय के साधन कैसे रहेंगे। पहली बात मैं आपको यहाँ पर यह क्लियर करना चाहूँगा कि 1 जनवरी से लेके और 14 जनवरी के बीच का जो ये समय है, इसमें आपके धन का कोई अभाव आपको दूर तक नज़र नहीं आएगा और धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। अगर आप कोई व्यापारी हैं तो भी आपको धन का लाभ बहुत अच्छी मात्रा में होगा,
धन का आगमन पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा कि बना रहेगा 14 जनवरी तक, तो विशेष रूप से रहेगा। और धन की किसी प्रकार की कोई आपको किल्लत, कमी महसूस, शॉर्टेज महसूस नहीं करेंगे आप। पर्याप्त मात्रा में धन का मतलब आपके पास आगमन होगा। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, धन का कहाँ और कैसे उसको सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, इसके लिए भी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी। और या फिर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट करके एडवाइस लेके भी अपने पैसे को अच्छी ही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे। ये दोनों बातें हैं, धन का आगमन भी पर्याप्त मात्रा में और उसकी सेविंग भी बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ होगी। साथ ही अगर आप किसी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, यानी कि जैसे आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह, तो इनमें भी अगर आप कहीं पर हैं, बीएसएफ में हैं, तो आपका शौर्य बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और अपनी पराक्रम के बल पर आप जो अपने आपके सीनियर हैं या जो आपके कलीग हैं या जो आपके जूनियर हैं, वो सब आपसे बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित होंगे और आपको बहुत एप्रिशिएट भी करेंगे, आपके काम करने के ढंगों को, आपके काम करने के तौर तरीक़ों को, आपके काम करने का जो स्टाइल होगा, वर्किंग स्टाइल, उसको काफ़ी अप्रिशिएशन मिलेगी आपको। और उसके लिए आपको कुछ अवार्ड वगैरह या कोई अच्छा सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल सकता है। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप अपने भाग्य को जो ये बना रहे हैं जनवरी में, ये अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के दम पर, पीछे नहीं हटेंगे आप, घबराएंगे नहीं। कितना ही काम आ जाए, कितना ही, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो, आप मैदान छोड़ने वालों में से नहीं रहेंगे और अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे। अब आगे से बात करते हैं आपके साथ कि देखिए, भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहेगा पूरे माह। जी हाँ, पुरुषार्थ तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है और भाग्य साथ नहीं देता, तो जो व्यक्ति को उसके हिसाब से मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो यहाँ पर कमी नहीं रहेगी, यहाँ पर आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको चीज़ें समय समय पर, उचित समय पर चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपको चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको पूरी तरीके से प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लाभ लेंगे। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो समय है, इसमें आपके जो प्रेम प्रसंग है या लव रिलेशन, मतलब आप लिव इन रिलेशन में या लव अफेयर है आपका, उसका आप पूरा एंजॉय करेंगे। उसमें आपकी अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है पहले 14 दिन जनवरी के। उसके बाद का जो समय होगा वो फिर जो आपने प्रोग्रेस किया है, आगे बढ़े हैं उस अपनी स्टोरी में, उस लव स्टोरी में, उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे अगले 15 दिनों में। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वैवाहिक संबंधों की बात कर लें, अगर आप विवाहित हैं साथियों, वैवाहिक संबंधों में बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका जो जीवन साथी है उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, जिसकी संभावना बनती है। इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं, जोर दे करके बोल रहे हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी और वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हमें दिखाई नहीं देती। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों की बता दें आपको, 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक का जो ये समय है, इसमें आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आपको पूरा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद बराबर मिलेगा। साथ ही उसमें आपका जो अपना स्वयं का रोल होगा वो बहुत विशेष रोल होगा। यानी कि जैसे आपका खुद का व्यवहार, खुद की आपकी वाणी, खुद का बोलचाल करने का तरीका, ये लोगों को लुभाएगा और आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देगा। आपका ऐसा व्यवहार रहेगा।
बहुत अच्छा आपका बिहेवियर रहेगा, परिवार के साथ रहेगा, परिजनों के साथ रहेगा। 1 तारीख से 18 तारीख तक तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका बिहेवियर, यानी कि एक अच्छा और गुड बिहेवियर और सॉफ्ट स्पोकन आप रहेंगे, जिसके कारण आपको सबका प्यार मिलने वाला है और सबका सहयोग, परिजनों का विशेष रूप से बात हो रही है यहाँ पर 18 जनवरी तक खास तौर से। आगे बात करते हैं छात्रों को लेकर के। स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने सफलतापूर्वक रिजल्ट्स जो हैं अचीव करेंगे अपनी एजुकेशन को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं। और माता पिता को भी अपनी संतान की ओर से बड़े अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है। मतलब जिसको कहा जाए पूर्ण रूप से संतुष्टिपूर्ण परिणामों की प्राप्ति, वो इस माह आपको आपकी संतान के द्वारा मिलने जा रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि संतान के द्वारा आपको सुखों की प्राप्ति, अगर मैं ये भी कहूं तो गलत नहीं है। अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी आपका प्रिय साथियों आम तौर पे सामान्य से मध्यम रहेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़ा बहुत। उसका आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पर अगर ध्यान देंगे, खान पीन पर ध्यान रखेंगे खान पीन का, तो वो भी चीज़ें ठीक रहेंगी। अब हम आपको बता दें, हमने बस एक नेगेटिव रिजल्ट्स की जो बात हमें दिखाई दी है आपके पूरे चार्ट में जनवरी 2024 में, वो सिर्फ वैवाहिक संबंधों में, वैवाहिक जो सुख है उसमें कुछ कमी लगती है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने माथे पर केसर का तिलक प्रातः स्नान करने के पश्चात लगाना है, अपनी जिह्वा पर लगाना है और अपनी नाभि पर, 3 जगह। और इतना करने के साथ साथ ये रेगुलर बेसिस पे करना है आपको। पूरे महीने करें या आगे तक करें, बहुत अच्छा रहेगा, या कंटिन्यू करते रहें विशेष रूप से 1 मई तक। और साथ ही अगर प्रत्येक गुरुवार को आप पीली चीज़ों का दान करें, पीली चीज़ें ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। केले के वृक्ष की पूजा करें, ये आप उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप जो तुला लगन राशि के मित्र हैं उनका माह जनवरी 2024 का राशिफल। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का भली भांति लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।